तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। हाँ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हमने न केवल महिलाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया, बल्कि विभिन्न व्यवसायिक कार्यक्रमों के शिक्षण हेतु महिला
आधुनिक प्रशिक्षण विद्यालय स्थापित किए ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। विशेष सेवावियों ने जहाँ भी कार्य किया सभी क्षेत्रों में सामाजिक ताने बाने को समृद्ध राष्ट्रीय धर्मनिरपेक्षता के परिवेश को अलंकृत कर मृत कला को पुनः जागृत किया। दरअसल अरुणाचल प्रदेश में हिंदी के प्रसार का श्रेय विशेष सेवावियों को ही जाता है। हमारे कार्यों के प्रयासों के बल पर हमने न केवल कई युवाओं को डिवीजन के साथ परेड कमांडर नव आरक्षी राजू पायलट व दर्शक के साथ सीना ताने आगे बढ़ गो अनुसारित कदमों से बैंक की रोमांचकारी कदम से कदम मिलाकर मार्च करती हुई प्रवेश कर रही है। चलाने पर दल की वीरता सोच और बल को दर्शाता है। कदम से कदम मिलाते हुए जवान अपने पूर्ण और उच्च मनोबल वाले नए युवा स्वरूप को परिलक्षित कर रही है। जवानों को कदम अनुशासित बल को चलती है। आपके सम्मुख परेड मैदान में अनुशासित क्रम में खड़ी ये 6 टुकड़ियां किले से दाईं ओर प्रथम प्लाटून जिसका नेतृत्व कर रहे हैं नायक नीतीश मल्होत्रा व दूसरी प्लाटून का नेतृत्व कर रहे हैं नव आरक्षी नीतीश जोगता। तृतीय प्लाटून का नेतृत्व कर रहे हैं नव आरक्षी राहुल गुप्ता। चौथी प्लाटून का नेतृत्व कर रहे हैं नव आरक्षी अभिषेक। पांचवी प्लाटून का नेतृत्व कर रहे हैं नव आरक्षी सुशांत चौबे। छठी प्लाटून का नेतृत्व कर रहे हैं नव आरक्षी गौरव वेंकटराम प्रसाद। परेड की कमान संभाली है नव आरक्षी राजू ने व द्वितीय कमान संभाली है नव आरक्षी अमित जराग ने। परेड की टुकड़ियों के बीचों एलएसडी चुनाव मुख्यालय का मनमोहक बैंड था जिसमें ब्रास बैंड का नेतृत्व कर रहे हैं सहायक उपनिरीक्षक विष्णुंदर सिंह। वाकाई बैंड का नेतृत्व कर रहे हैं मुख्य आरक्षी प्रदीप चौहान। परेड में भाग ले रहे नव आरक्षियों का राज्यवार विवरण इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश राज्य से 41 नव आरक्षी, आंध्र प्रदेश से 14, असम से 48, बिहार से 55, महाराष्ट्र से, पंजाब से 1, हिमाचल प्रदेश से 6, मध्य प्रदेश से 57 व जम्मू कश्मीर से 1 नव आरक्षी। इस प्रकार कुल 281 नव आरक्षी दीक्षांत परेड में भाग ले रहे हैं।
जिन्हें आज एसएस के परिवार में सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त हुआ है। हम आपको आज के कार्यक्रम के बारे में बताते चले। सबसे पहले परेड प्रशिक्षण अधिकारी श्री सुजीत कुमार उप कमांडेंट को सलामी देगी। तत्पश्चात श्री मुन्ना सिंह कमांडेंट 39वीं वाहिनी का आगमन होगा। इसके उपरांत परेड द्वारा मार्च पास किया जाएगा। अंत में मुख्य अतिथि महोदय परेड को संबोधित करेंगे। अब से इसी क्षणों में प्रशिक्षण अधिकारी श्री सुजीत कुमार उप कमांडेंट 39वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल का आगमन परेड मैदान में होने वाला है। श्री सुजीत कुमार उप कमांडेंट मंच की ओर अग्रसर होते हुए पीछे भागते हो। परेड द्वारा प्रशिक्षण अधिकारी को सलामी शस्त्र से सम्मानित किया गया। प्रशिक्षण अधिकारी ने परेड द्वारा दिए गए सैल्यूट को सहर्ष स्वीकार किया। प्रशिक्षण सशस्त्र सीमा बल प्रशिक्षण केंद्र सलोनी पाड़ी में पहुंची। उसके बाद थाना काटा, नामपाड़ा, ठाकुरगंज, सीतामढ़ी, एडीसी करनाल और भारत नेपाल एवं भारत नेपाल सीमाओं पर तैनात रहे तथा इन सीमाओं की सुरक्षा में आपकी अतुलनीय सेवा प्रदान की और आपके नेतृत्व में बल के कार्य को आगे बढ़ाया। इसके अतिरिक्त आपने सशस्त्र सीमा बल की अति संवेदनशील स्थानों जैसे कि छत्तीसगढ़ व जम्मू कश्मीर में अपनी सेवाएं प्रदान की। आपको बल की ओर से प्रशिक्षण हेतु अमेरिका, वर्जीनिया जाने का अवसर प्राप्त हुआ, जहां आपने आईईडी एवं बूबी ट्रैप्स को बनाने तथा निष्क्रिय करने का अनूठा ज्ञान प्राप्त किया। आपने 2019 में उप निरीक्षक कमांडेंट के पद पर पदोन्नति प्राप्त की तथा आपकी उत्कृष्ट सेवा के लिए समय समय पर उचित अलंकरण एवं रिवार्ड से नवाजा गया। अभी आप वर्तमान में 39वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के प्रशिक्षु प्रशिक्षण अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आपसे कुछ समय पश्चात श्री मुन्ना सिंह कमांडेंट 39वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल का आगमन परेड मैदान में होने वाला है। आपने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2000 में सहायक कमांडेंट के रूप में की। आपके कार्यकाल के दौरान आपकी तैनाती विभिन्न जगहों में रही, जैसे कि जीसी, बेलनगर, सीडीसी, सलोनीबाड़ी,
सीमांत मुख्यालय गुवाहाटी, सीमांत मुख्यालय रानीखेत, 14वीं वाहिनी जयनगर, 40वीं वाहिनी पटना, 9वीं वाहिनी सीतामढ़ी, 18वीं वाहिनी वीरपुर, 20वीं वाहिनी सिद्धार्थनगर, 26वीं वाहिनी पीलीभीत, 91वीं वाहिनी सीतामढ़ी व 53वीं वाहिनी में सुरलाबादी कालाकाटा में कार्यरत रहे। महोदय ने जुलाई 17/10/2018 को 39वीं वाहिनी कलियाकला की कमान संभाली, जहां आपने धरांगन जब से आप पधारे हैं, ऐसा एहसास होता है जन्मों से आप हमारे हैं। पीछे दीक्षांत परेड के निरीक्षण के पश्चात माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने मंच पर अपना स्थान ग्रहण किया। दीक्षांत परेड निरीक्षण के पश्चात माननीय मुख्य अतिथि महोदय के माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा परेड कमांडर को अग्रिम कार्रवाई की अनुमति प्रदान की गई। परेड कमांडर चटक कदमों के साथ अपने नियत स्थान पर जाते हुए अब दीक्षांत समारोह का रायसन, जिसमें समस्त नवारक्षी प्रशिक्षुओं को देश सेवा हेतु शपथ दिलाई जाएगी। राष्ट्रीय ध्वज रक्षक तथा निशान टोली परेड मैदान पर पहुंच चुकी है। राष्ट्र को दी गई समर्पित सेवाओं के लिए वर्ष 2004 में तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय द्वारा यह निशान सशस्त्र सीमा बल को दिया गया। यह निशान बल के अधिकारियों व कर्मचारियों की कर्तव्य निष्ठा और उत्कृष्ट देश सेवा का प्रतीक है। बल के लिए यह निशान वैसा ही सम्मानीय है जैसा कि हम सब के लिए राष्ट्रीय ध्वज। लहराएगा तिरंगा प्यारा, ये शान हमारी है। लहराएगा तिरंगा प्यारा, ये शान हमारी है। हम फूल हैं इस गुलशन के, यही पहचान हमारी है। ध्वज व निशान टोली की अगुवाई कर रहे हैं निरीक्षक सामान्य जगमिट अंगचुक व उप निरीक्षक सामान्य रविंदर सिंह। अब आपके सम्मुख परेड मैदान में राष्ट्रीय ध्वज रक्षक तथा निशान टोली प्रवेश करेगी। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि ध्वज व निशान टोली के सम्मान में खड़े हो जाएं और वर्दीधारी सैल्यूट करें।
माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा परेड कमांडर को अग्रिम कार्रवाई की अनुमति प्रदान की गई। परेड कमांडर चटक कदमों के साथ अपने नियत स्थान पर जाते हुए राष्ट्रीय ध्वज रक्षक तथा निशान टोली परेड मैदान पर पहुंच चुकी है। राष्ट्र को दी गई समर्पित सेवाओं के लिए वर्ष 2004 में तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय द्वारा ये निशान सशस्त्र सीमा बल को दिया गया। यह निशान बल के अधिकारियों व कर्मचारियों की कर्तव्य निष्ठा और उत्कृष्ट देश सेवा का प्रतीक है। बल के लिए ये निशान वैसा ही सम्मानीय है जैसा कि हम सब के लिए राष्ट्रीय ध्वज। लहराएगा तिरंगा प्यारा ये शान हमारी है, लहराएगा तिरंगा प्यारा ये शान हमारी है। हम फूल हैं इस गुलशन के, यही पहचान हमारी है। ध्वज व निशान टोली की अगुवाई कर रहे हैं निरीक्षक सामान्य जिगमिट अंकुर व राष्ट्रीय ध्वज रक्षक तथा निशान टोली परेड मैदान पर पहुंच चुकी है। राष्ट्र को दी गई समर्पित सेवाओं के लिए वर्ष 2004 में तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय द्वारा यह निशान सशस्त्र सीमा बल को दिया गया। यह निशान बल के अधिकारियों व कर्मचारियों की कर्तव्य निष्ठा और उत्कृष्ट देश सेवा का प्रतीक है। बल के लिए यह निशान वैसा ही सम्मानीय है जैसा कि हम सब के लिए राष्ट्रीय ध्वज। लहराएगा तिरंगा प्यारा ये शान हमारी है, लहराएगा तिरंगा प्यारा ये शान हमारी है। हम फूल हैं इस गुलशन के, यही पहचान हमारी है। ध्वज व निशान टोली की अगुवाई कर रहे हैं निरीक्षक सामान्य जिगमिट अंकुर व उप निरीक्षक सामान्य रविंदर सिंह। अब आपके सम्मुख परेड मैदान में राष्ट्रीय ध्वज रक्षक तथा निशान टोली प्रवेश करेगी। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि ध्वज व निशान टोली के सम्मान में खड़े हो जाएं और वर्दीधारी सैल्यूट करें।
सभी नवारक्षी शपथ की मुद्रा में संविधान, बल ध्वज और राष्ट्रध्वज की पवित्रता को अंतःकरण के धारण कर शपथ ग्रहण करने के लिए तैयार है। अब श्री सुजीत कुमार, उप कमांडेंट, प्रशिक्षण अधिकारी। परमेश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं कि मैं भारत तथा विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धावान और उनके प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा और मैं कर्तव्य द्वारा आबद्ध रूप में सशस्त्र सीमा बल की अपने धर्म, सच्चाई, ईमानदारी और श्रद्धा के साथ सेवा करता रहूंगा। पवन, जल, भूमि में से जिस मार्ग से जाने का आदेश मिलेगा वहां जाऊंगा और जिसे मेरा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा उसके समस्त आज्ञाओं का तन मन से पालन करूंगा, चाहे उसमें अपना जीवन ही बलिदान क्यों ना करना पड़े।